आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कल यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा आयोजित विशाल ब्राह्मण महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्रह्मा समाज के महानुभावों को सम्मानित कर संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा जी, पूर्व विधायक श्री सुदेश चंद्रा तिवारी जी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री इंदु प्रकाश मिश्रा जी, परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री के शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परेश मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरला शर्मा, श्री अनिल दुबे, श्री अनुराग पांडे, डॉक्टर संध्या मिश्रा आदि उपस्थित रहे। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां व साथ ही सुनिए कि सांसद दिनेश शर्मा ने इस विषय में और क्या कहा। कर्मचारी नेता के रूप में बैंक कर्मचारियों का पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने संग्रह किया और एक भारतीय जनता पार्टी के जिनसन काल से जो एक समर्पित कार्यकर्ता रहे श्री आदरणीय कृष्णकांत शुक्ला जी, और जिनका आज एनडीए का पहला मैं समझता हूं कि भागीदारी होगी एनडीए के लोगों के साथ में, जो कल ही मिले हैं ऐसे लोकदल के सम्मानित प्रवक्ता आदरणीय अनिल दुबे जी, और इस कार्यक्रम के सम्मानित अन्य पद्मजा अवस्थी जी, आदरणीय सभी उपस्थित महानुभाव। आज पंकज प्रसून ऐसा महान, जिसको बोलना चाहिए कि काव्य ऋषि भी आज मंच पर विराजमान है, और मुझे प्रारंभ में ही उन्होंने उद्घाटन भाषण के लिए कहा। निश्चित रूप में आज विपरीत मौसम के बाद भी आप सब लोग यहां पर आए हैं। आज पूरे भारत की व्यवस्था बदल रही। भैया बैठ जाओ आप लोग, जब थोड़ा व्यवस्था, पूरे देश का वातावरण बदला है और इस देश के वातावरण में हर समय की तरह राष्ट्र के लिए समर्पण का, देश के लिए समर्पण का, भारत एक सशक्त राष्ट्र बन जाए और ये सशक्त राष्ट्र पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बन जाए, इसके निमित्त भी तमाम विचार मंथन संपूर्ण ब्रह्म समाज करता है। आज यहां पर जब हम लोग बैठते हैं तो बैठने के बाद वो तमाम विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं कि आज शताब्दियों से चल रहा है। मैं बात नहीं करूं, आज शताब्दियों से चल रहा है कि जब जब भारत पर आक्रमण हुआ, कभी मुगल आए, कभी तुर्क आए, कभी यूनानी आए, कभी अंग्रेज आए, कभी फ्रांसीसी आए, सब के सब आए, हिंदुस्तान को नोचा, लूटा, खसोटा, बर्बाद किया और चले गए। एक बात वो हमारी नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार। और वो हमारी संस्कृति और संस्कार को लूट क्यों नहीं पाए, इसका मुख्य कार्य यह था कि जो हमारे शास्त्र थे, हमारे वेद थे, जो हमारे पुराण थे, जो हमारी संस्कृति थी, जिसको लोग आज तरह तरह से एक तरीके से कलंकित करने के लिए आरोप लगाते हैं, एक तरीके से बदनाम करने के लिए जिस पर आरोप लगाते हैं, वो थी भारत की प्राचीन पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति। और उस संस्कृति ने सबको जोड़े रखा। और उसको जोड़ने वाला कौन था? उसको जोड़ने वाला वो था जो पठन पाठन का कार्य करता था, कर्मकांड का कार्य करता था, जो जमीन पर लेटता था, दूसरों को विद्या का दान देता था, खुद जो मिल गया वो खाता था और दूसरों को श्रेष्ठ बनाता था, और उसी को ब्राह्मण कहा गया। हमने कहानियों में पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, एक गरीब ब्राह्मण था, वो जो अपनी गरीब ब्राह्मणी के साथ में जीवन यापन करता था। ये कहानियों में आज भी उल्लेख मिलता है।
कभी ये शब्द नहीं दिखाई पड़ता कि वो ब्राह्मण किसी पर आक्रमण कर रहा हो, किसी पर अत्याचार कर रहा हो, किसी भी महिला का अपमान कर रहा हो। इस प्रकार के कथानक कहीं भी सुनने में नहीं आते। यानी दूसरे शब्दों में कहें, जो सदाचारी है, जो सत्यनिष्ठ है, जो समर्पणकारी है, जो देश का हित चिंतन करता है, जो अपने धर्म शास्त्रों का अनुपालन करता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण यानी भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, आप लोग व्यवस्था वाले थोड़ी देर बैठ जाओ, बिल्कुल हलचल मत करो। जो ब्राह्मण वही है जो दूसरों के लिए समर्पित भाव से काम करे। ब्राह्मण वही है जो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करे। लोग कहते हैं कि अंग्रेज का पहला शिकार कौन बनता था? ब्राह्मण। मैकाले ने किताब में लिखा है, इस भारत देश को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक इनकी सनातन संस्कृति के भाव है यहां पर। और सनातन संस्कृति तब तक नहीं समाप्त हो सकती जब तक ये जो ब्राह्मण समुदाय भारतवर्ष में है, ये जब तक लोगों को जोड़ने का काम करता रहेगा, तब तक ये देश पर हम लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। जब मुगल आए, सबने क्या किया? हमने इतिहास में पढ़ा, चाहे औरंगजेब रहे हो, चाहे कोई लुटेरा बाबर रहा हो, चाहे कोई और रहे, तुर्क रहे हो, कोई और रहे हो, पहले आते थे, पहले करते क्या थे? पहले किसी ब्राह्मण की आपने शिखा काटने का काम करते थे, उसकी जनेऊ को लेके जलाने का काम करते थे, उसकी पांडुलिपियों को जलाने का काम करते थे, उसके संस्कारों को नष्ट करने के लिए कभी कभी फांसी भी देते थे और मांस का भक्षण कराने का दुष्प्रयत्न भी करते थे। क्यों? इनके संस्कार नष्ट हो जाए। अगर इनके संस्कार नष्ट हो गए तो पूरा समाज, जो भारत का समाज है, वो बिखर जाएगा। इन चीजों को करने के लिए वो काम करते थे। और वो ब्राह्मण समाज क्या था? कहते हैं कि नालंदा में, तक्षशिला में आग लगा दी गई, पांडुलिपियां जला दी गई और वो वर्षों वर्षों तक का जलती रही और हमारा पुराण प्राचीन ग्रंथ जलते रहे। लेकिन वो ब्राह्मण समाज था जिसने जो शास्त्र की विधि थी, जो वेद थे, पुराण थे, उनको उसने कंठस्थ कर लिया और समाज में फिर से उनको पुनर्लेखन किया। यानी ब्रह्म समाज का अगर योगदान देखें तो चाणक्य चंद्रगुप्त को बनाता है, द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों को शिक्षा देते हैं। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।